हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रिकर्शन पर बेस्ड एक नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर की। मतलब अगर मुझे कोई नंबर गिवन हो तो उसके डिजिट्स का सम करना है यूजिंग रिकर्शन। तो प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी पर बेस्ड कई सारी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं आगे। तो देखते हैं दोस्तों कैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है हमको। एक नंबर यूजर से लेना है हमको n, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। क्या स्टेप होगी हमारी? एक नंबर हमने ले लिया सपोज 247। हमें रिजल्ट देना है 2 + 4 + 7। सो रिजल्ट विल बी 13। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? आपको याद होगा, एक ही डिजिट अलग करना है। मतलब हम चाहते हैं कि 247 मॉड 10, तो ये मिल जाए 7 और प्लस होके अगली बार मैं क्या भेज दूं यहाँ पर 24। अरे 7 अलग कर लूँ, 24 में नेक्स्ट राउंड के लिए भेज दूं। मतलब मेरी अप्रोच क्या हो गई? मैं चाहता हूँ 7 + सम अंडरस्कोर डिजिट में क्या चले जाए 24। अगली बार ही आ जाए 4 + सम अंडरस्कोर डिजिट 2 आ जाए। अगली बार 2 + ये आ जाए 0। मतलब ये प्रोसेस जब तक 0 नहीं हो जाए तब तक चलानी है मुझे यहाँ पर। और ये रिमाइंडर दे रहा है मुझे कंटिन्यू। ये पार्ट कौन दे रहा है? डिवीज़न। और ये पार्ट कौन दे रहा है? रिमाइंडर। फ्लो डिवीज़न की बात होगी यहाँ पर। पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चाहिए हमको। तो फ्लो डिवीज़न और मॉड्यूलस, इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे कोड के साथ में। तो ये सम ऑफ डिजिट का अप्रोच कैसे होगा समझ में आ रहा है? आपके गिवन नंबर को ब्रेक करना है रिमाइंडर पार्ट में, प्लस बचे हुए नंबर के लिए आप उसको फिर से कॉल कर लो रिकर्शन को, क्योंकि वो भी ज़रूरी एलिमेंट है कैसे चलाना है। तो ये हमारी पूरी अप्रोच है काम करने की। मैथमेटिकली इसको देखेंगे तो क्या लिखोगे आप? हमने बोल दिया n। इन जनरल देखेंगे तो क्या बोलोगे आप? इफ n अगर 0 है तो सम कितनी आ जाए? 0। अदरवाइज क्या हो जाए? सम बराबर n mod 10 + सम डिजिट n डिवाइड बाय 10। ये मुझे अप्रोच एडॉप्ट करनी है। मॉड्यूलस लेना है, डिवीज़न लेना है। हालांकि पाइथन में दोनों के लिए अलग अलग ऑपरेटर है इस काम के लिए। ये इन जनरल है मैथमेटिकल। अगर मुझे सम ऑफ डिजिट निकालना है तो मुझे ये अप्रोच एडॉप्ट करनी है। अप्रोच एडॉप्ट करनी है तो कंसेप्ट क्या होगा काम का? अगर मुझे कोड लिखना हो इसी को देख के तो क्या करोगे? सबसे पहले आप n ले लिया हमने, इनपुट आ गया हमारे पास, लेने आता है सभी को अच्छे से। एज बराबर हमने बोल दिया सम अंडरस्कोर डिजिट ऑफ n, और रिजल्ट हम प्रिंट कर दें एफ स्ट्रीम के थ्रू। एफ स्ट्रिंग फंक्शन के थ्रू क्या करना है आपको? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज सम। ये कोड बेसिक लिख दिया हमने मेन का। यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा? अब dig लिया हमने सिंपल n। क्या चेक लगाओगे इसके लिए आप? इफ n 0 हो, अब मैं रिटर्न वाले पैटर्न पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, रिटर्न 0। और अगर ये ट्रू नहीं हो तो सीधे रिटर्न क्या आ जाए? n mod 10 + सम अंडरस्कोर डिजिट n फ्लो डिवीजन बाय 10। क्लियर है केस? ये कोड हो गया हमारा इतना सा।
मॉड्यूलस प्लस सम ऑफ डिजिट। इसी को जब चेक करोगे, कॉल करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा स्टैक का स्टेटस कैसे आ रहा है। नंबर दे दिया था अभी हमने 247, 247 यहाँ पर पास हो गया। पास होने के बाद 2-3 स्टेप है छोटी छोटी सी स्टैक के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मेन में क्या आ गया था, एज बराबर 247 दे दिया। यहाँ पर मेमोरी आ गई एन और एस 247। जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ 247 आ गया। आप चेक करेगा 247 जीरो के बराबर है क्या, तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। जीरो के बराबर नहीं होगा तो ये एन मॉड 10 मतलब 247 7 प्लस सम ऑफ डिजिट 24, क्योंकि फ्लो डिवीजन है, एन फ्लो डिवीजन बाय 10, 247 का रिजल्ट आ गया 24। फिर कॉल हो गया तो अब नंबर क्या बचा आपका 24 आ गया। यहाँ पर 24 आते ही ये मेमोरी पता होना चाहिए। अब 24 जीरो के बराबर नहीं है, 24 मॉड 10, तो ये आ जाएगा 4 प्लस सम डिजिट 2। फ्लो डिवीजन से आपको 2 मिल गया। अब की बार आप जाओगे तो कॉलिंग में सिर्फ कौन आएगा, 2 अकेला। 2 बराबर जीरो, तो ये फिर से मेमोरी एरिया अलोकेट हो गया। अब ये आ जाएगा 2 प्लस सम डिजिट 0 फ्लो डिवीजन। तो ये जो रिजल्ट है यहाँ आपके पास जीरो गया, तो जब जीरो जा रहा है तो यहीं से ब्रेक हो जाएगा, रिलेशन ब्रेक होगा तो ये जीरो लेके आएगा। क्लियर। इसको क्या करेंगे हम, 0 प्लस 2 2, तो जब 2 देंगे सिंगल डिजिट रिजल्ट 2, इसको रिटर्न करोगे तो 2 यहाँ आ जाएगा। 2 प्लस 4 6, जब नंबर 24 होगा तो उसकी सम कितनी होगी 6। ऐड होने के बाद फिर ये रिटर्न करेगा वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 7 13। ये 13 जैसे रिटर्न होगा ये मेन को 13 लेके भेज देगा यहाँ पर। फाइनली यहाँ 13 असाइन हो जाएगा। जैसे जैसे एलिमेंट आप रिटर्न करते जा रहे हो वैसे वैसे इसका मेमोरी एरिया फ्री होते जाएगा। अरे ये इतना वेट नहीं करेगा, पहली बार रिटर्न हुआ जब भी फ्री, सेकेंड रिटर्न फिर फ्री, थर्ड रिटर्न फिर फ्री, तो मेमोरी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई पूरी। क्लियर। जैसे स्टैक में होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, तो जो भी एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले डिलीट हो जाएगा। इसी के लिए कोड लिख लेंगे सिंपल। अब क्या आ जाएगा कोड में, यहाँ पर हमने ले लिया इंट एक नंबर एंटर करा दिया हमने यहाँ पर। उसके बाद क्या ले लिया आपने, सम अंडरस्कोर डिजिट ऑफ n। बाकी तो रूटीन ही है वही, एफ स्ट्रिंग कॉल कर लिया हमने। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n इज सम। ये हमने प्रिंट कर दिया है बस। बना दो फंक्शन अब डिफाइन क्या पास कर दिया आपने n, क्या लगाया था चेक अभी हमने n इक्वल टू 0 हो तो आप सीधे सीधे रिटर्न 0 कर दिया हमने, और फिर सीधे रिटर्न क्या दोगे आप, n मॉड 10 प्लस सम अंडरस्कोर डिजिट में हमने क्या पास कर दिया यहाँ पर, n फ्लो डिवीजन 10। ये जरूरी है, पाइथन में हमने दोनों ऑपरेटर पढ़े अरिथमेटिक के अंदर। फ्लो डिवीजन मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देगा, ये इंटीग्रल पार्ट रिटर्न कर देगा आपको।
रन कर लेते हैं कोड। एक सेकेंड, ठीक है, रिजल्ट दे रखा हमने, सेम है पूरा। आपने वैल्यू दे दी थी 247, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 247 इज 13। एक आध दो और केस रन कर लिए हमने यहाँ पर, 579, नाउ यू सी 12 + 9 21। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इनपुट नंबर। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, इजी गोइंग अप्रोच है, रिकर्शन के साथ कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कोड लिखना है, क्लियर हो गया होगा आपको। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।